तो बच्चों हम लेकर आ गए हैं प्री बोर्ड का पेपर 12th इंग्लिश मीडियम का। इसको पूरा हमने ट्रांसलेट कर लिया है और इसको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आप इसमें देखना, सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है इसमें। ये हमारा एमपी बोर्ड प्री बोर्ड का गवर्नमेंट का पेपर है, इसको पूरा ट्रांसलेट किया है। इस पेपर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आपने इस पेपर को कर लिया तो आप लगभग अच्छे मार्क्स आपके एग्ज़ाम में क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर। तो नंबर ऑफ सीजियम आयन इन यूनिट सेल ऑफ सीजियम क्लोराइड। नंबर ऑफ सीजियम आयन इन यूनिट सेल ऑफ सीजियम क्लोराइड। तो मैं आपको बता दूं, सीजियम क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है, हमारा बीसीसी होता है। और बीसीसी में सब लोग जानते हैं कि एटम की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। तो द इंटर आयनिक डिस्टेंस फॉर द सीजियम क्लोराइड विल बी। तो सीजियम क्लोराइड की जगह क्या आएगा, NaCl आएगा। क्या आएगा, NaCl। एग्जाम में NaCl दे रखा है। तो द इंटर आयोनिक डिस्टेंस फॉर द NaCl विल बी। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए हमारा आंसर आएगा कौन सा वाला, सी वाला। 3a√3 क्या अपन 2। ये जो है वो क्या है हमारा, ये रिलेशन मैं आपको बता भी दूंगा, इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो इंटर आयोनिक डिस्टेंस NaCl में कितनी होती है, 3a/2। साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इन सेंटीमीटर विल बी। तो मैं आपको बता दूं 10⁻⁵ से 10⁻⁷ ये जो होती है साइज, ये कौन सी साइज होती है, हमारी कोलाइडल पार्टिकल्स की साइज होती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देके रखा है, फोर्थ वाला, कि जो एनिलीन है, वो सॉरी हाँ एनिलीन है, एनिलीन ही आएगा यहाँ पे, ये भी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे आएगा C6H5NH2, C6H5N2 और Cl। बच्चों मैं इस रिएक्शन को फिर से अलग से बता दूंगा आपको, मैं इस रिएक्शन को यहाँ बता देता हूँ। ये रिएक्शन है C6H5N2Cl प्लस प्लस नहीं है यहाँ पे, CuCl प्लस HCl, इन दोनों की प्रेजेंस है। ठीक है ना। तो जब इसको गर्म करते हैं N2 उड़ जाती है और Cl जाके इसमें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये Cl जाके जुड़ गई। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है हमारी सेंडमेयर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, सेंडमेयर। यानी फोर्थ का जो आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, बी वाला सेंडमेयर। यूज टू मेक रेयन इज कार्बोहाइड्रेट। इन्हें बोला है कि इस रेयन बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट यूज होता है। तो कार्बोहाइड्रेट रेयन बनाने के लिए यूज होता है। तो मैं आपको बता दूं कार्बोहाइड्रेट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, स्टार्च। तो मैं आपको बता दूं सी वाला। जो सेलुलोज है वो क्या बनाने के लिए यूज होता है, रेयान बनाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट बच्चों में बात करूं तो फिल इन द ब्लैंक्स की। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए जो इसकी यूनिट होगी वो होगी मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। मतलब जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है, वही रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है। द गोल्ड नंबर एक्सप्रेस्ड। तो गोल्ड नंबर क्या एक्सप्रेस्ड करता है, तो गोल्ड नंबर एक्सप्रेस्ड करता है प्रोटेक्टिव पावर को। किसको करता है, प्रोटेक्टिव पावर को। बच्चों गोल्ड नंबर किसको एक्सप्रेस करता है, तो द गोल्ड नंबर एक्सप्रेस प्रोटेक्टिव पावर ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड। प्रोटेक्टिव कोलाइड के प्रोटेक्टिव पावर को एक्सप्रेस करता है। किंग ऑफ केमिकल। अब ये किंग ऑफ केमिकल क्या है, तो भैया सल्फ्यूरिक अम्ल को ही हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को ही क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 या फिर सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हो आप, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिख दोगे बेटर है। तो किंग ऑफ केमिकल है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा किंग ऑफ केमिकल है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ ऑल मेटल्स एक्सपेक्ट इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज नेगेटिव। तो इसमें यह बोला गया है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सभी के जो पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं सभी के नेगेटिव होते हैं, लेकिन एक ऐसी मेटल का नाम बता दो जिसका पॉजिटिव होता है। तो मैं आपको बता दूं वो है कॉपर। कॉपर 29 का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल रिडक्शन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
hybridization is found in NiCO का होल 4। इसमें पाया जाता है क्या है हमारा sp3। क्या पाया जाता है sp3। सुपर हेलोजन है तो सुपर हेलोजन हमारा फ्लोरीन है। म्यूरिटिक एसिड है तो म्यूरिटिक हमारा एसिड जो है वो क्या है HCl। एडम्स कैटलिस्ट है तो वो क्या है हमारा थर्ड वाला। डाइएजो PTO और PTO और डाइएजो टेस्ट है तो वो हमारा एनिलीन। एनिलीन हमारा कपलिंग रिएक्शन देता है आपको पता हो तो, और फिनोल भी देता है। और एल्डोज है, एल्डोज क्या है हमारा पांचवा वाला क्या है हमारा ग्लूकोज, क्योंकि एल्डोज जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड पाया जाता है तो यह क्या हो गया हमारा एल्डोज। आंसर इन वन वर्ड, तो द करेक्ट नंबर विल बी व्हेन द वैल्यू ऑफ रेडियस रेशो इज 0.53। मैं आपको बता दूं जो 225 और माइनस से 0.414 ये रेशो है। अगर इस रेशो के अकॉर्डिंग आप इसमें डिवाइड करते हो तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। और ये किसके लिए होती है रेडियस सबको पता है, तो ये क्या होगा इसमें, ये रेडियस होती है हमारी ये जो रेडियस है इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगी वो कितनी आएगी 4 आएगी। कितनी आएगी 4, यानी कि ये जो वैल्यू आई इसके लिए भी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 4 पे। इसका आंसर क्या हो गया हमारा 4, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी व्हेन द वैल्यू ऑफ द रेडियस इज, तो वो होगी 4। व्हाट इज स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये जो के होता है उसी को हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। जो के होता है इसी को हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। के को क्या बोलते हैं हम स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो के को स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, मतलब यानी कि इट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट प्रेजेंट इन रेट लॉ इक्वेशन। इट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट प्रेजेंट इन रेट लॉ इक्वेशन इज कॉल्ड रेट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। या इसकी डेफिनेशन यूं भी बोल सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन when all the concentration of each reactants taken as unity is called rate of specific rate constant। आप देख लेना स्पेसिफिक रेट ऑफ कांस्टेंट की डेफिनेशन, आपको ऐसे समझ में नहीं भी आई हो तो। व्हाट इज स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें एक क्वेश्चन मिसिंग हो गया है बच्चों, अब ये प्रिंट कर मेरे को टाइप करने में शायद प्रॉब्लम हो गई है, तो ये एक क्वेश्चन जो है बच्चों इसमें मिस हो गया है, पर कोई दिक्कत नहीं, आप उसको कर लेना। यानी कि जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे हमारा डोपिंग वाला क्वेश्चन दे रखा है। डोपिंग क्या है तो मैं आपको बता दूँ, किसी भी क्रिस्टल में इम्प्योरिटी को मिलाना डोपिंग कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन हमें कोऑर्डिनेशन वाला दे रखा होगा, और थर्ड वाला जो क्वेश्चन बच्चों हमें दे रखा होगा वो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन वाला दे रखा होगा, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देख लेना आंसर इन वन वर्ड को। बाकी हमारा जो फोर्थ वाला उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। केमिकल फार्मूला ऑफ मोहर सोल्ट, तो मैं आपको बता दूं केमिकल फार्मूला ऑफ मोहर सोल्ट FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस NH4 का होल ट्वाइस, और उसके बाद SO4.6H2O, ये जो है वो हमारा किसका फार्मूला है मोहर सोल्ट का। एंड व्हाट नाइट्रोजीनियस बेस इज नॉट फाउंड इन DNA विच इज़ फाउंड इन RNA। ऐसा कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस है जो DNA में नहीं पाया जाता पर RNA में पाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं वो क्या है हमारा यूरेसिल। यूरेसिल जो है वो हमारा कहाँ पाया जाता है RNA में पाया जाता है, DNA में नहीं पाया जाता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें हेनरी लॉ एंड इट्स लिमिटेशंस, आप लिख सकते हो। ये मैंने आप मेरे प्रश्न बैंक में सारे क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपको हमारे प्रश्न बैंक में मिल जाएंगे यूनिट बाई यूनिट। एंड वाई इज द स्मोक कंट्रोल प्रेसिपिटेट अप्लाइड द चिमनी, तो इसमें आप नीचे देख सकते हैं एक्सप्लेन हार्डी-सुलज़े लॉ। आप इसमें क्या कर सकते हैं हार्डी-सुलज़े लॉ बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड सेंट्रल मेटल आयन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर और सेंट्रल मेटल आयन की क्या देनी है आपको डेफिनेशन। नेक्स्ट वाले में IUPAC दे रखा है, इसके नीचे बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा है राइट द लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो भी 2 लिमिटेशंस बतानी है आपको, ठीक है ना। ये हमारा 8वां क्वेश्चन, आगे देख लेते हैं हम। तो बच्चों जो 9वां क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है व्हाट इज बूड स्प्रिट। 9वां क्वेश्चन हमें दे रखा है व्हाट इज बूड स्प्रिट, उसके नीचे दे रखा है व्हाई डज प्योर फिनोल टर्न पिंक व्हेन केप्ट इन एयर। तो बूड स्प्रिट क्या है, और नीचे दे रखा है कि फिनोल को जब हम हवा में कैप्ट करते हैं या हवा में रखते हैं, जब फिनोल को हम हवा में रखते हैं तो वो ब्राउन जो पिंक क्यों हो जाती है। मैं बता भी देता हूँ, वो ऑक्सीडेशन के लिए पिंक हो जाती है। ऑक्सीजन में शॉर्ट में बताते भी चलता हूँ, ठीक है ना।
वो ऑक्सीडेशन के लिए क्या हो जाती है, पिंक हो जाती है। एक्सप्लेन फ्लोइंग रिएक्शन, विलियम सिंथेसिस और कपलिंग रिएक्शन, आप कपलिंग रिएक्शन और विलियम सिंथेसिस कर सकते हैं इसके अंदर। एक्सप्लेन डिस्टिंग्यूज अमोंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल वाई डिहाइड्रोजिनेशन। बच्चों डिहाइड्रोजिनेशन दे रखा है, सबसे आसान दे रखा है डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है ना। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन फॉलोइंग रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन और कैनिजारो, या फिर आप नोबेजल कर सकते हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन कर सकते हैं। 12वां क्वेश्चन दे रखा है एक्सप्लेन पॉलीमेरिजेशंस और पॉलीमेरिजेशंस इन फॉर्मल्डिहाइड और पॉलीमेरिजेशन इन एसिटाल्डिहाइड, ठीक है ना। उसके बाद दे रखा है बच्चों हमें क्वेश्चन एक्सप्लेन फॉलोइंग पॉलीमेरिजेशन फॉर्मल्डिहाइड और इसके और में दे रखा है व्हाट हैपेंड व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद द फॉलोइंग। क्या होता है जब एसिटिक एसिड फॉलोइंग से रिएक्शन करता है। एक दिन इसकी वीडियो बना लेंगे, पूरा इसको समझा देंगे बच्चों, ठीक है ना। एक्सप्लेन फॉलोइंग रिएक्शन, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ग्रेबियल थैलिमाइड रिएक्शन, और नीचे दे रखा है सिल्वर क्लोराइड रिमूव बाय मेथिल क्लोराइड मेथिलामाइन सॉल्यूशन वाई। 14 क्वेश्चन हमें दे के रखा है इथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया वाई, और नीचे दे रखा है द एनिलीन टर्न ब्लैक ब्राउन व्हेन केप्ट इन एयर। क्या होता है जब हम एनिलीन को हवा में छोड़ देते हैं तो वो काला हो जाता है। डिफाइन द ट्रांजिशन टेम्परेचर, मोल फ्रैक्शन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। नीचे हमारा न्यूमेरिकल दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 293 केल्विन 17.53 Hg, 25 ग्राम ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 450 ग्राम वाटर, ठीक है ना, 400 ग्राम वाटर। कैलकुलेट प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। नीचे दे रखा राइट द 16 क्वेश्चन है हमारा, राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों नेक्स्ट हमें दे के रखा है डिटरमाइन रेट कांस्टेंट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 17वां क्वेश्चन हमें दे रखा है व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट एंड टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसमें दे रखा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, इनकी सीरीज को समझाओ और फर्स्ट सीरीज के क्या लिखो, नाम लिखो। व्हाट इज लेंथेडाइज्ड कंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन इफेक्ट। लेंथेडाइज्ड कंस्ट्रक्शन को समझाना है, उसके इफेक्ट को बताना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन फिनोल और एल्कोहल, फिनोल एल्कोहल में डिफरेंस बताना है। हाउ टू ऑब्टेन फिनोल, फिनोल से कैसे ऑब्टेन करोगे, पिक्रिक एसिड, एनिलीन और पैरासोल। एक्सप्लेन फॉलोइंग डीनेचर ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और डीएल कन्फिगुरेशन, ये हमें समझाना है। एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड राइट इट्स बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। बच्चों सारे क्वेश्चन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो हमारे प्रश्न बैंक में मिल जाएंगे, जो मैंने अपनी वीडियो में डाल रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बनाई है, आप बहुत अच्छे तरीके से उनमें पढ़ सकते हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है ना। व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एंड एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन दिस कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी क्या है, यह हमारा 20वां क्वेश्चन है, और इन पर डाइल्यूशन को समझाओ, डाइल्यूशन इफेक्ट को। व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन सॉल्यूशन। अब ये गड़बड़ हो गई है बच्चों, इसके और के नीचे आप क्वेश्चन देख लेना कौन सा है, ठीक है ना। ये गलत छप गया है थोड़ा, बाकी आप बेफिक्र रहें, मैं पेपर को जब डिस्क्रिप्शन में लिंक को डालूंगा तो वो पेपर बिल्कुल परफेक्ट बनाऊंगा, ठीक है ना। बाकी ये तो ठीक है, बाकी नीचे वाला दूसरा क्वेश्चन छप गया, ठीक है ना, तो आप थोड़ा सुधार लेना, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। illustrates the Ostwald process of making acetic acid। एसिटिक एसिड बनाने की प्रोसेस को, वो सॉरी नाइट्रिक एसिड बनाने की प्रोसेस, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस को समझाना है। राइट द फार्मूला ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ 5-ऑक्सी एसिड। 5-ऑक्सी एसिड को हमें बताना है सल्फर के। और लास्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों क्लोरीन के, हमारे आर्थो और पैरा रिएक्शन वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये मैंने आपको यूनिट 10 में है, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में, आप देख लेना। इसके नीचे वाला क्वेश्चन और ईजी है, हाउ टू ऑब्टेन फॉलोइंग फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। तो फॉजीन, एसिटिलीन, क्लोरोपिक्रीन, फॉर्मिक एसिड और क्लोरीटोन को कैसे बनाओगे, ये सारे क्वेश्चनों के सॉल्व एक बार मैं अच्छे से वीडियो बना लूँगा बच्चों, और हो सकता तो अपन लाइव पढ़ाएंगे, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ताकि हम लाइव आ सकें, ठीक है ना। थैंक यू। और बच्चों इस पेपर के लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप इस पेपर को वहाँ से डाउनलोड भी कर पाएंगे, ठीक है ना। वहाँ से डाउनलोड करके बहुत अच्छे तरीके से इस पेपर को देख लेना आप, ठीक है। थैंक यू।